पुरातात्विक पहला भाग है, उसके दो भाग थे। पहला भाग था सिक्का, दूसरा भाग था अभिलेख। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिक्का। देखिए जो ये टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये सब याद करने का, आपको याद करना है, आपको बार बार पढ़ना है। तो हम लोग अब सिक्के के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए जो ऐतिहासिक काल का जो भाग है पुरातात्विक, उसके दो भाग हैं, सिक्का और अभिलेख। तो जो सिक्का है, तो सिक्का के बारे में भी हमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। देखिए सिक्का से कैसे जानकारी मिलती है कि उस समय सिक्के में जैसे कि कुछ ना कुछ लिखा रहता था, तो उस लिखावट से हमें जानकारी मिलती है। और वहाँ के अगर किसी राजा का चित्र वहाँ पर छपा है, तो उस चित्र में वो तलवार लिए, बंदूक लिए या क्या कुछ लिए, तो उससे वहाँ के हथियारों की भी जानकारी मिल सकती है। तो इस तरह से हम लोग सिक्का को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सिक्का है टेराकोटा का सिक्का। देखिए टेराकोटा का सिक्का का तात्पर्य इस प्रकार से कि टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी। तो ये टेराकोटा का सिक्का चलता था सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहला सिक्का चलता था टेराकोटा का सिक्का सिंधु सभ्यता में। टेराकोटा का तात्पर्य किसे? मिट्टी से, मिट्टी का सिक्का या टेराकोटा का सिक्का सिंधु सभ्यता में। दूसरा है आहत या पंचमार्क। आहत या पंचमार्क का सिक्का मतलब क्या होता था? इस सिक्के पर कोई भी चीज लिखी नहीं होती थी, इसमें केवल चित्र बने होते थे, तो इसे आहत या पंचमार्क का सिक्का कहते हैं। ये मौर्य काल में था। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि मौर्य काल में किस सिक्के प्रचलन था? तो आहत या पंचमार्क का सिक्का। आहत या पंचमार्क के सिक्के में किसी भी प्रकार की लिखावट नहीं थी, इसमें केवल चित्र बने हुए थे। अब बात करते हैं पहला धातु का सिक्का। इसे पहला धातु का सिक्का कहते हैं। पूछ लिया जाए पहला धातु का सिक्का कौन सा है, तो पहला धातु का सिक्का आहत या पंचमार्क का सिक्का है, जो कि मौर्य काल में प्रचलन में था। अब बात कर लेते हैं पर्ण चांदी के सिक्के की। पर्ण चांदी का सिक्का जो था ये भी मौर्य काल में प्रचलित था। अब बात कर लेते हैं शीशे का सिक्का। जो शीशा जिसे पीवी कहते हैं, वो सिक्का सातवाहन काल में प्रचलन में था। शीशे का सिक्के का प्रचलन, सर्वप्रथम शीशे का सिक्के का प्रचलन सातवाहन काल में हुआ। अब बात कर लेते हैं पहली बार सोने का सिक्का। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों ने चलाया। पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया? यूनानी शासकों ने चलाया। सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का, ये सर्वाधिक मात्रा में अशुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने चलाया। सर्वाधिक मात्रा में अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने चलाया। और शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने चलवाया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने चलवाया। और पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों ने चलवाया। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों ने, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने, सर्वाधिक मात्रा में अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने। ठीक है। अब इसका चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का गुप्त काल में प्रचलन में आया। गुप्त काल में किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य कहते हैं। देखिए हो सकता है आपको ये चीजें समझ में ना आता हो, चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड, विक्रमादित्य, बहुत सारे। तो ये चीजें जब हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे तो गुप्त काल में ही पढ़ लेंगे। स्कंदगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, चंद्रगुप्त सेकंड जिसे विक्रमादित्य कहते हैं। और देखिए गुप्त काल में सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसे योग्य शासक कहा जा सकता है, वो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि इसका जो घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था। तो ये चर्चा हम लोग गुप्त काल में, अभी केवल हम लोग सिक्के तक ही सीमित रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मयूर शैली का सिक्का। मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त के शासन काल में चला था। इस सिक्के में इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को। मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त। कौड़ी का भी जो प्रचलन था, कौड़ी जो देखते होगे व्हाइट कलर की होती है, वो भी गुप्त काल में प्रचलन में थी। चमड़े का सिक्का। चमड़े का सिक्का देखिए सर्वप्रथम चमड़े का सिक्का सातवाहन काल में, फिर इसके बाद चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में सियाबुद्दीन ने चलवाया था। सियाबुद्दीन ने चलवाया था। जो रुपये का प्रचलन था वो शेर शाह सूरी के उसमें रहा। जो दाम, जैसे नहीं पूछते बाजार में कि कितने दाम किए, तो इसी प्रकार दाम जो था वो शेर शाह सूरी के शासन काल में प्रचलन में था। सोने की असरफी भी शेर शाह सूरी के शासन काल में थी। तो देखिए ये चीज़ें याद करने से हमें याद होंगी, और ये टू द पॉइंट चीज़ें हैं और ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो एक बार इनका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए टेराकोटा जो था, टेराकोटा, जिसे टेराकोटा का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी। तो मिट्टी का सिक्का या टेराकोटा का सिक्का सिंधु सभ्यता में चला। इसके बाद आपका आता है आहत या पंचमार्क का सिक्का।
आहत या पंचमार्क का सिक्का, जिसे कि मतलब सबसे पहला धातु का सिक्का ये मौर्य काल में प्रचलन में आया। पर्ण चांदी का सिक्का, पर्ण चांदी का सिक्का मौर्य काल में। शीशे का सिक्का सातवाहन काल में। और शुद्ध पहली बार सोने का सिक्का, पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों ने। इसके बाद शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने चलवाया। इसके बाद सर्वाधिक मात्रा में अशुद्ध सोने का सिक्का जो था ये चलवाया था आपके गुप्त काल में, स्कंदगुप्त में, गुप्त काल के स्कंदगुप्त में। इसका चांदी का सिक्का था गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने। मयूर शैली का सिक्का मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त ने चलवाया था, ये गुप्त काल में। कौड़ी जो प्रचलन थी वो गुप्त काल में थी। चमड़े का सिक्का जो था तो वो हुमायूं के शासनकाल में सियाबुद्दीन ने चलवाया था। इसके बाद रुपये का प्रचलन था वो शेरशाह सूरी, दाम शेरशाह सूरी और सोने की असरफी शेरशाह सूरी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा।